गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहला इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन, कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। इसका पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण का सिद्धांत। फ्योर ने इस कार्य या श्रम विभाजन का सिद्धांत कहा है, टेलर ने उसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहा है। दोनों का सार एक समान है। यह सिद्धांत यह कहता है कि संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में विभाजित करना चाहिए तथा कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान योग्यता वाले व्यक्ति को सौंपने चाहिए। इस सिद्धांत का आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने में दक्ष नहीं होता, अतः प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें वह विशेष योग्यता एवं अनुभव रखता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित समय होता है, अतः वह सभी कार्य को कर भी नहीं सकता है। इसलिए एक कार्य का डिवाइड कर दो और उसके बाद उसी व्यक्ति को वो कार्य दो जिसमें वो माहिर हो, उस करने में स्पेशलाइज्ड हो, उसको ही वो कार्य दिया जाए, तो इसे कहा जाता है कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया। दूसरा सिद्धांत है अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलने चाहिए। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। वास्तव में ये एक दूसरे के समाये हुए हैं। ये सत्य है कि अधिकार दायित्व को जन्म देता है, दायित्व स्वीकार करने वाले को ही अधिकार मिलता है। तो ये अधिकार और दायित्व का सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट है अनुशासन का सिद्धांत। प्रबंध का ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संस्था की सफलता के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। अतः ये सिद्धांत कहता है कि सभी कर्मचारी को अपनी स्वेच्छा से संस्था के नियमों अधिकारों को आज्ञा का पालन करना चाहिए, अधिकारियों को आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फ्योर ने यह भी लिखा है कि संस्था की अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए। पहला, संस्था के सभी स्तरों पर प्रभावी प्रबंध और पर्यवेक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा, कर्मचारियों को कार्य नीतियों की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। तीसरा, दंड व्यवस्था न्यायपूर्वक पालन करना चाहिए। एंड चौथा सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फ्योर के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही पर्यवेक्षक से आदेश प्राप्त होने चाहिए। जब एक कर्मचारी एक से अधिक अधिकारी से निर्देश प्राप्त होते हैं तो वो भ्रम और विवाद उत्पन्न होते हैं। यह सिद्धांत ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो अधिकारी की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी के आदेश निर्देश प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है निर्देश की एकता का या समानता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि सभी समान प्रकार के उद्देश्य वाले कार्य को एक ही प्रमुख अधिकारी होना चाहिए। उन सब समान कार्य को एक ही योजना बनानी चाहिए। दूसरी ओर हम समान कार्य तथा उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी, एक ही योजना, वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। इस कार्यों में एक रूपता बनी रहती है। सभी कर्मचारी के कार्यों की समन्वय करना सरल हो जाता है। एंड नेक्स्ट सिद्धांत है इसका व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित का सिद्धांत। फ्योर ने सिद्धांत के अतिरिक्त यह कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने व्यक्ति हितों की तुलना में सामान्य हितों की वरीयता देनी चाहिए। उन्होंने ये लिखा है कि यदि व्यक्ति के हितों तथा सामान्य हितों में संघर्ष हो तो व्यक्तिगत हितों का त्याग और समर्पण कर देना चाहिए। फ्योर ने इस सिद्धांत के क्रियान्वयन को निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। कर्मचारी तथा प्रबंधकों के बीच न्यायपूर्ण और स्पष्ट समझौते किए जाने चाहिए। प्रबंधकों को अपने आचरण के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। अधीनस्थों के नियम और निरीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मचारी के पारिश्रमिक का सिद्धांत। फ्योर का यह सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारी के उचित पारिश्रम दिया जाना चाहिए। यह पारिश्रम केवल कर्मचारी की दृष्टि से नहीं बल्कि संस्था की दृष्टि से भी उचित होना चाहिए।
फ्योर ने लिखा है कि पारिश्रमिक भुगतान का कोई निश्चित विधि नहीं बताई जा सकती है, अतः परिस्थितियों के अनुसार समानुसार या प्रति इकाई के आधार पर अथवा किसी अन्य विधि के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है इसके केंद्रीकरण का सिद्धांत, सेंट्रलाइजेशन। ये सिद्धांत जब संस्था के निर्णय लेने के सभी अधिकार और उच्च प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित रहते हैं तब संस्था का केंद्रीकरण की स्थिति होती है। इसे विकेंद्रीकरण का निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं तो वे विकेंद्रीकरण की स्थिति कहलाती है। फ्योर ने इस सिद्धांत के अतिरिक्त यह कहा है कि संस्था ना तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकृत होना चाहिए ना ही अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। प्रत्येक संगठन के उच्च प्रबंधन से लेकर निम्न स्तर तक प्रबंधकों के बीच अधिकारों का अखंड धारा बहती है, अतः आदेश, निर्देश, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य इस धारा या मार्गदर्शक का अनुसरण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत ये कहता है कि सामान्य परिस्थिति में आदेश, निर्देश देते हुए या सुझाव की प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संगठन के अधिकार की श्रृंखला का पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है इसका व्यवस्था का सिद्धांत। फ्योर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत कहलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक व्यक्तियों का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए तथा उसे एक स्थान निर्धारित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार वस्तु और सामग्री को भी यथा स्थान रखना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है इसका न्याय का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधक को अपने कर्मचारी के साथ उचित, निष्पक्ष, समय एवं दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। फ्योर का यह विश्वास है कि इसके नियोक्ता और कर्मचारी के बीच मधुर संबंधों को सूत्रपात होना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है इसका कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, स्टेबिलिटी। मतलब ये कहता है कि यह सिद्धांत यह बताता है कि कर्मचारी के कार्यकाल के स्थायित्व होना चाहिए, मतलब वो स्टेबल रहना चाहिए अपने जो उसका वर्किंग जो एरिया है वहाँ पर। यह सिद्धांत पीछे यह सिद्धांत यह मानता है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी नए कार्य पर लगाया जाता है तो उसे नए कार्य को सीखने के लिए कुछ समय लगता है, अतः बार बार उसका ट्रांसफ़र किया जाए तो उसे बार बार नए कार्य सीखना पड़ेगा, इसलिए वह किसी भी कार्य की कुशलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतः कार्यकुशलता तथा वातावरण में समन्वय करने की दृष्टि से कार्य में कार्यकाल को उचित स्थायित्व होना चाहिए। उनका बराबर स्थानांतरण नहीं, ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। पहल का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्यों की योजना बनाने तथा उन्हें क्रियान्वयन को करने की कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा तथा अधीनस्थों के अतिरिक्त सुख का अनुभव भी होगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट 14 नंबर का जो सिद्धांत है इसका समूह की भावना का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधन की सफलता के लिए प्रबंधकों को अपने कर्मचारी के समूह की भावना तथा एकता की भावना का विकास करना चाहिए। इस हेतु फ्योर ने लिखा है कि प्रबंधकों की कर्मचारी से प्रत्येक संपर्क बनाए रखना चाहिए। प्रबंधकों को जब भी समय मिले कर्मचारी के साथ संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करना चाहिए। उन्हें औपचारिक रूप से लिखित संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही कम करना चाहिए। अपना सहयोग बढ़ाने के लिए प्रबंधकों को कर्मचारी की समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए और उनकी जो भ्रांतियां हैं उन्हें भी शीघ्र ही दूर करना चाहिए। फ्योर के 14 सिद्धांत की सूची मैंने आपको बताई। ये जो फ्योर के 14 सिद्धांत हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जो मैंने आज आपको बताया। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने भी इसके एक्स्ट्रा जो सिद्धांत इसके दिए हैं, जैसे उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, निर्णयन का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत और परमापीकरण का सिद्धांत, मानवीय संबंधों का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत,
सहभागिता का सिद्धांत, ये सब एक्स्ट्रा सिद्धांत हैं। बाकी मेन जो फेयर के सिद्धांत हैं वो है हेनरी फेयर के जो सिद्धांत हैं वो हैं 14 ही सिद्धांत हैं जो मैंने आज आपको समझाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।